अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सालिक अली, सालिक टॉक लाइव में आज अल्हम्दुलिल्लाह आपसे फिर मुखातिब हूँ। रमज़ान के दिन चल रहे हैं और जिसके नसीब में जितनी नेमतें, रहमतें, बरकतें हैं वो उसको समेटता जा रहा है। अच्छा, पहले से तो कम, लेकिन लोग अभी भी रमज़ान में अपनी लाइफ को बिल्कुल अलग पाते हैं, अलग कर देते हैं। रमज़ान की बरकत होती है कि वो हमें इतनी कुव्वत और ताकत अता फरमाती है कि नॉर्मल रूटीन में हम अगर पूरे दिन ना खाएं पिएं तो हमारी हालत रमज़ान में उससे बेहतर होती है। हमें पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जो अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक हमें मिली होती है। और इसी तरह रमज़ान में जो लोग रोज़े छोड़ते हैं या रोज़े नहीं रखते, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है रोज़ा रखना, उनको वो पावर्स नहीं मिलती। रमज़ान में एक स्पेशल इबादत भी है, एक स्पेशल चीज़ भी है। वो है रमज़ान के आखिरी अशरा में 10 रोज़ा मसनून एतिकाफ़। एतिकाफ़ की फ़ज़ाइल आप लोगों को यूट्यूब पे बहुत मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग जो इस बारे में जानते हैं वो जानते हैं एतिकाफ़ के क्या क्या फ़ज़ाइल है। खलवत नशीनी का एक सामान मयसर है। मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक एक ऐसी जगह की जहाँ ज़िंदगी में मैं खुद सबसे पहली दफ़ा एतिकाफ़ में बैठा और उसके बाद फिर वहीं का होकर रह गया। एतिकाफ़ सिटी के नाम से तहरीक मिनाजुल कुरान हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब की, उनके पीरो मुर्शिद सैयदना ताहिर अलाउद्दीन अल गिलानी अल बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की फयूज़ व बरक़ात समेटे हुए एक ऐसी जगह है जहाँ पर कदम रखते के साथ ही इंसान इस दुनिया से ज़रूर कटता है। वहाँ की सारा एटमॉस्फेयर, वहाँ की सारी फिजा, वहाँ की कैफियत, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान और किसी भी जहनी स्टेज पर मौजूद शख्स और इल्मी बुनियाद पर किसी भी सतह का इंसान जब वहाँ पर कदम रखता है तो उसका दिल गवाही देता है कि किसी वली की बारगाह में वो आया है। तो ये एक मौका है हुज़ूर शेखुल इस्लाम की और एक ऐसी संगत और एक ऐसी बस्ती में 10 दिन गुजारने का मौका है कि जो इस दौर में मेरे ख्याल में कहीं और मयसर नहीं है। आज 10 रमज़ान हो चुका है। मैं लोड करूंगा वीडियो तो 11-12 रमज़ान तक की बात हो जाएगी ये, यानी कि हार्डली हमारे पास 5 से 6 दिन है। ऑनलाइन अपने रजिस्ट्रेशन कराएं और रफ्ते सफ़र बांधें। सफ़र वैसे ही वसीला ज़फ़र है। तो जो लोग सीखना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, ज़िंदगी की हकीकतों को समझना चाहते हैं, अपने अंदर तब्दीली चाहते हैं और इस मशीनी ज़िंदगी से कुछ खलासी चाहते हैं, निकलने के कुछ असबाब चाहते हैं, अपनी बीमारियों का इलाज चाहते हैं, दिल का रुख जो किबला से हटकर दुनिया की तरफ हो चुका है वो दोबारा से अपना किबला रुख बेहतर करना चाहते हैं, तसव्वुफ़ की राह पे जो चलना चाहते हैं, फ़यूज़ व बरक़ात को जो समेटना चाहते हैं। और हुज़ूर शेखुल इस्लाम के बकौल के ये है आशिकों की बस्ती। तो जो आशिकों की बस्ती का मंज़र ना सिर्फ देखना बल्कि महसूस करना चाहते हैं तो वो ज़रूर इस सफ़र के लिए ख्वाहिश करें, तमन्ना करें। तो जिसका बुलावा होगा वो ज़रूर वहाँ पर हाजिर होगा और वहाँ की बरकतों को समेटेगा। मैं अपनी अकीदत की बिना पर भी ये बात कर रहा हूँ और सही भी है ये बात कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का ये 10 रोज़ा ऐसा फैज़ रसा और ऐसा माहौल होता है कि जिसमें
जिसमें सरशार हुए बगैर कोई शख्स वापस नहीं पलटता। तो गुजारिश भी है और आपके साथ अपील भी है, मेरी कोशिश होगी कि मैंने खुद इरादा किया है इस सफ़र पे जाने का, तो इस सफ़र की लम्हा की मैं व्लॉगिंग कह लें, डिलॉगिंग कह लें, वीडियोस जो है ना करंट अपलोड करने की कोशिश करूँगा और सारे मंजर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि हम जान सकें कि हम जो लोग नहीं गए हैं वो भी देख लें और मिस करें उन चीज़ों को और देखें भी, महसूस भी हो। मेरी ख्वाहिश होगी कि बेहतर अंदाज में एक डॉक्यूमेंट्री टाइप में उसको बना सकूं और यादें समेट सकूं, आप लोगों के लिए यादें छोड़ सकूं।